दोस्तों, क्या वाकई में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? क्या वाकई में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? बड़ी खबर आ रही है। बड़ा सवाल उठता है कि अगर रायबरेली और अमेठी से भाई बहन चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश में 2 सीटें चली जाएंगी या एक ही सीट जाएगी? यानी राहुल गांधी तो जीत लेंगे लेकिन प्रियंका गांधी हार जाएगी, या प्रियंका गांधी सीट निकाल लेगी और स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार राहुल गांधी को हरा देगी, या दोनों सीटें निकाल देगी पार्टी कांग्रेस की? बड़ा सवाल उठता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले तो रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली के लिए कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी अनमनी है, वो चुनाव शायद लड़ना भी नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो बनाने से पहले लखनऊ में हमारे पुराने दोस्त और पुराने पत्रकार, आज तक में भी हमारे साथ रहे, गोविंद पंत राजू से बात की। उनसे भी थोड़ा सा मैंने डिटेल लेने की कोशिश की, तो वो भी इसी राय के थे कि रायबरेली से अब सोनिया गांधी का वास्ता भी पिछले 5 साल में थोड़ा कम हो गया था, दूरी कुछ बढ़ गई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो आना जाना कम हो गया था। पहले सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा थे, वो संभाल लिया करते थे। एक कश्मीरी मूल के किशोरी लाल जी थे। किशोरी लाल जी भी एक तरह से सांसद के प्रतिनिधि थे, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी को वो संभाला करते थे। बड़ा ही बिना स्वार्थ के उठ के वो सोनिया गांधी की एक तरह से कांग्रेस की सेवा में लगे रहते थे। जो एमपी का जो फंड होता है हर साल, जो 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, और वो इसका सार संभाल कर लिया करते थे। आजकल वो भी नहीं रहते, तो कोई बचा नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि अमेठी में पिछली बार 55,000 वोटों से राहुल गांधी हारे तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया, सुध लेने ही बंद कर दी। प्रियंका गांधी पहले दौरे कर लिया करती थी, कभी कभार हालचाल पूछ लेती थी, कार्यकर्ताओं के बीच चली जाती थी, लेकिन वो भी चीजें, सिलसिला बंद हो गया। तो ऐसे में जनता से भी, अपने कार्यकर्ता से भी दूरी हो गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बहन और भाई दोनों चुनाव लड़ते हैं तो इसके आसपास की 6 सीटों पर भी असर पड़ सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता में नया जोश आ सकता है। अखिलेश यादव तो घोषणा कर ही चुके हैं कि ना तो वो अमेठी में अपना कोई उम्मीदवार उतारेंगे। अमेठी की सीट और रायबरेली की सीट एक तरह से कांग्रेस के खाते में है ही। मायावती के लिए भी कहा जा रहा है कि वो सोनिया गांधी से जो उनकी पुरानी दोस्ती रही है, अदावत तो कम से कम नहीं रही, ये बात तो है, और आपस में फोन पर भी बहुत बातें सोनिया गांधी और मायावती की होती रही हैं। तो मायावती बहुत संभव है कि कोई कैंडिडेट नहीं उतारे। अगर हो बीजेपी का बहुत दबाव पड़ा तो हो सकता है कोई कमजोर कैंडिडेट उतार दे, या कैंडिडेट उतार दे लेकिन इशारा कर दे कि सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी को अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनको वोट दे दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां का जो आम वोटर है, अमेठी का हो या रायबरेली को, उसको सत्ता के साथ रहने की एक तरह से आदत पड़ गई है। उसको समझ में आ गया, जब वो राहुल गांधी को लगातार जिताते रहे, पहले इंदिरा गांधी को जिताते रहे, फिरोज गांधी को जिताते रहे, गांधी नेहरू परिवार के किसी अन्य को जिताते रहे, सोनिया गांधी को जिताते रहे, तो उनको पता था कि ये आपस में जो रिश्ता है, बड़ा सत्ता में से जुड़े हुए लोगों को या बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को जिताओ तो आपका रिश्ता बड़ा अच्छा बना रहता है। एक शादी का कार्ड रायबरेली और अमेठी से दिल्ली में पहुंचता था तो वहां से उपहार मिल जाता था। लड़के की शादी में अलग पैसा मिलता था, लड़की की शादी हो रही है तो एक तरह से कन्यादान समझ लीजिए, सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से किया जाता था, तो यह फायदा भी मिलता था। तो अब उनको समझ में आ गया कि ये लोग सत्ता में नहीं है और अब ये काम स्मृति ईरानी संभालने लगी हैं, ये काम कोई दूसरा नेता संभालने लगा है, तो इससे भी थोड़ी दूरी बढ़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तो 100% चांस था स्मृति ईरानी को हराने का, लेकिन अभी भी चांस है अच्छा खासा। मूड ऑफ द नेशन और एबीपी न्यूज का सर्वे भी बता रहा है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो वो सीट निकाल सकती है। हालांकि वो किस्सा खत्म, क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा के थ्रू चली गई हैं, लेकिन सोनिया गांधी का विदाई पत्र एक तरह से जो रायबरेली की जनता में था कि मेरे परिवार का आप सहयोग आगे भी करते रहेंगे और मेरा परिवार आपसे जुड़ा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए एक राह खोलता हुआ था। इस वोटर
रायबरेली का वोटर इसको कितनी गंभीरता से लेगा, ये देखना दिलचस्प है। एक और बात है कि दोनों का कोई विधायक भी नहीं रहा वहां पर। रायबरेली में करीब एक वक्त था कि 2 विधायक हुआ करते थे, एक अखिलेश जी की बेटी अदिति सिंह होती थी, वो भी अब पार्टी से किनारा कर चुकी। एक और विधायक हुआ करते थे पहले, वो भी पार्टी छोड़ चुके। समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे, जो ऊंचाहार विधानसभा सीट थे राज्यसभा में, जिन्होंने गोता लगा दिया था, बीजेपी के पाले में चले गए। ब्राह्मण वोटरों में अच्छी पैठ थी, वो भी हट चुके। अब तो सुना है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस, बीजेपी मनोज पांडे को चुनाव मैदान में उतार सकती है, ये बात भी कही जा रही है। तो इससे तो मुकाबला और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पहला चुनाव है लोकसभा का, अपनी मां का कामकाज संभालना, भाई के क्षेत्र में जाके कामकाज संभालना और वोट मांगना अलग बात है, लेकिन खुद चुनाव लड़ना, खुद वोट मांगना अपने लिए, ये अलग बात हो जाती है और आपकी लॉन्चिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि ये माहौल एक तरह से आज की भी यूपी में जो बात की जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल जाता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पहले भी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने उछाला था, जिसकी वजह से एक मोमेंटम बना था, लेकिन वो मोमेंटम वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अखिलेश यादव की पार्टी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का सहारा लेकर कुछ वोट अपने हिस्से में जरूर जुगाड़ कर लिया था। तो प्रियंका गांधी को फैसला करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेठी से कम लड़ना ही चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि वायनाड सीट तो लड़ ही रहे हैं। अगर अमेठी हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं चुनाव लड़ा तो माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है कि सोनिया गांधी भी डर के कारण छोड़ गई रायबरेली, इससे पहले बेटा छोड़ गया था, अमेठी छोड़ दिया था और वायनाड भाग गया था। तो इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। ये इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। आप चुनाव में भाग लो, खड़े हो, पार्टी को मजबूत, कार्यकर्ता को संगठित करने की, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करो। अगर आप लोकसभा चुनाव हार भी जाते हो तो कम से कम वो नेगेटिव मैसेज तो नहीं जाएगा, पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा। दूसरा, कम से कम अगले विधानसभा के लिए अमेठी और रायबरेली में कुछ जगह, कुछ सीटों के लिए आप अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो कुल मिलाकर रायबरेली और अमेठी में पहली बात तो यह है कि चुनाव दोनों लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। दूसरा, अगर लड़ते हैं तो अमेठी में तो स्मृति ईरानी है ही, तय है करीब करीब। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी के दौरे करते रहते तो स्मृति ईरानी को तो हराने के लिए कुछ लोग, पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में ही लोग बैठे हैं, उनके रवैये से कुछ लोग नाराज हैं, सीएमओ के भी कुछ लोग नाराज हैं। लेकिन राहुल गांधी कोई जमीन तो तैयार करते, कोई मुकाबले के लिए तो आते। हालांकि 55,000 वोटों से हारे। सोनिया गांधी एक वक्त 4, 4.5, 5 लाख वोट से जीतती थी, पिछला चुनाव वो लाख प्लस वोटों से जीती थी। तो वहां जीत का अंतर कम हुआ, यहां जीत का अंतर हार में बदल गया। तो ऐसे में बड़ी चुनौती गांधी नेहरू परिवार के पास भी है। अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, उस दौरान जो भीड़ उमड़ कर आई है, उससे राहुल गांधी जरूर प्रेरित हुए होंगे। अब फिर देखना दिलचस्प है कि दोनों क्या फैसला लेते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।